आज हम 26 अलीपुर रोड पर, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। और बाबा साहब कौन है, आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो इस प्रांगण के अंदर तांता लगा हुआ है, हजारों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमारे बीच में एक सज्जन और भी हैं जो दूर दराज से आते हैं और दूर दराज से आए हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये कहाँ से आए। सर आपका क्या नाम है? मैं परवीन भारती एडवोकेट हूँ और मेरठ से आया हूँ। सर आपके यहाँ आने का क्या कारण है, आप क्यों आए? मेरा एक कारण क्या, ये तो हमारे पूरे समाज और पूरे देश के जो दबे कुचले, जिनके लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन त्याग दिया, वो ही प्रेरणा है जो हम आज ये सूट वूट पहन के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी हम नौकरियों में जा सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने एक संविधान लिख के हमारे लिए, पूरे देश के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब, मजदूर, मुस्लिम, सभी के लिए एक उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया जो आज तक विश्व में किसी भी व्यक्ति ने जो पूरे समाज और पूरे देश के लिए नहीं किया, वो बाबा साहब ने किया। बाबा साहब की वजह से हम आज कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन जब से बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा तो तब से राजा जो है वो मत पेटी से उत्पन्न होता है, बनने लगता है। परवीन जी वहाँ पर हो गए। परवीन जी आप कह रहे हैं कि जो भी कुछ मिला है बाबा साहब से मिला है, लेकिन देखने में ये आ रहा है बाबा साहब को जानते समय है, पहचानते समय, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे इस समय। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो वो एक बाबा साहब नाम और जय भीम नाम ऐसा है कि एक आदमी अगर आवाज़ लगाएगा तो 10 दिसंबर को जय भीम के नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति अपने घरों के अंदर ये नहीं बताया कि बाबा साहब ने ये कुर्बानियाँ दी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक हाथरस कांड हुआ था, वो वाल्मीकि समाज से थी लड़की, लेकिन समाज भी वहाँ गया और एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो नए नेता हैं देश में, उन्होंने इन्हीं नेताओं ने देश का बंदाधार कर दिया। आज 22 पार्टियाँ हैं, 11 लाख संख्या है बहुजनों के। आप एडवोकेट हैं, मैं आपकी जानकारी भी देना चाह रहा हूँ। क्या ये 22 जो पार्टियाँ हैं और 22 लाख जो संगठन है, अगर इनका एक भी अगर व्यक्ति आता है तो 11 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर 11 लाख संगठन है तो लेकिन काम तो हमारे समाज का ही हो रहा है। क्या समाज का हो रहा है सर? आज तक अभी MLC का चुनाव हुआ, प्रेजेंट आपके एड के अंदर ही, उसके अंदर 11 लोग खड़े होते हैं, BJP का MLC नहीं, वो तो देखो नेताओं की वो है, जब हम इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे, हमारे समाज के ही उसमें कम से कम 7-8 प्रत्याशी लड़ रहे थे। अगर उनमें थोड़ी समझ होती तो वो एक आदमी के लिए सपोर्ट करते। और हमने एक उषा चंद्रा थी, सुरेंद्र पाल सिंह, विद्या गौतम, डॉक्टर हरविंदर सिंह, ये लड़ रहे थे। अब वोट दिए है, वो रिजल्ट तो जो भी हुआ हो, लेकिन बीजेपी का MLC वो जीती है। लेकिन अपने एकता भी है, हमने आवाज़ तो उठाई है, हमारे प्रत्याशी आए तो आए लड़ने। सच्चाई को नहीं मानना है। बाबा साहब ने 1956 को आगरा के अंदर कहा था, अपने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और अगर जिस समाज के अंदर बाबा साहब ने बोला था, आगरा के मन से बोला था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे, उस समाज में कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कह रहे हैं कि समाज आगे बढ़ रहा है, समाज आपको जो आने वाली पीढ़ी है आपको माफी देने वाली है। नहीं, धोखा दिया होगा, वो दिया है, बाबा साहब ने कोई गलत नहीं कहा था। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं या जो सर्विस में है, उस कारवां को तो वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे उनकी जनसंख्या या परसेंटेज कम है, लेकिन एक आवाज़ तो उठा रहे हैं। आप जंतर मंतर पर जाकर देख लो, देश में कोई भी झगड़ा होता है या कहीं भी अत्याचार होता है या कहीं किसी भी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न करते हैं कुछ लोग, लेकिन आवाज़ तो उठा रहे हैं, वो संगठन उठा रहे हैं। NRC पर कितना विरोध हुआ देश में, मुस्लिम मारे गए, लेकिन उनके साथ हम खड़े थे, समाज खड़ा था। तो ये संसद मार्ग पार्लियामेंट की संविधान भी चलाया जाता है, संविधान भी माना जाता है।
जब वो बुद्धिजीवी लोग कहाँ गए थे? नहीं, बुद्धिजीवी की वजह से ही उनको जेल हुई है। वो फिर वो चार्जशीट हुए, बेल आउट हुए हैं। वो जो 4 लोग थे वो बेल आउट हुए हैं। वो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ पुलिस और प्रशासन चेहरे देख के, पार्टी देख के, धर्म देख के वो काम करता है, जाति देख के काम करता है। लेकिन जब उन्होंने संविधान को जलाया और फाड़ा, उसके बाद में हमने आवाज़ उठाई, हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई, जो पढ़े लिखे हैं या उन्होंने आवाज़ उठाई और उनके खिलाफ FIR हुई। FIR के बाद में वो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उसके बाद में बेल हुई और वो चार्जशीट होंगी। हमें तो क्या मानना है कि जो आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब का निर्वाण है, सब लोग उसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या बाबा साहब का जो मिशन है वो कैसे पूरा होगा? देखिए, बाबा साहब का जो मिशन है, जो हम पढ़ लिया जिन्होंने बाबा साहब को, वो कभी भी समाज के खिलाफ और समाज समूह उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और बाबा साहब के रास्ते से ही हमारे देश में गरीबों का, मजलूमों का, महिलाओं का और सबका भविष्य सुरक्षित है। और एक न एक दिन हमारा यहाँ शासन होगा, क्योंकि हम पहले शासक थे और आज हम खाली वोटर हो गए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब जो सपना देखते थे, उन्होंने पार्टी बना के देखा था कि शासक के रूप में मेरा समाज होगा, तो उसमें हम एक न एक दिन कामयाब होंगे। ये वकील साहब कह रहे हैं हम एक दिन कामयाब होंगे और हमारे लोगों के अंदर संगठन नहीं है। जब कहीं चुनाव होता है तो ऐसे लोग बट जाते हैं, तो क्या कारण है? क्या एक सरकार बनेगी? क्या हमारे यहाँ राज आएगा? देखो, जब तक ऐसी किसी के जितने भी संगठन है वो यदि एक साथ शामिल होकर एक ही झंडे के बैनर के नीचे आके जब तक आंदोलन या जब तक इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी जो EVM का मुद्दा चल रहा है, चाहे एक बार कांग्रेस आए चाहे BJP आए, मामला EVM का है। EVM उनके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हो। इनको वोटों की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप जो करना वो कर लेते हैं। हाँ, आप EVM की बात कर रहे हैं। MLC का चुनाव हुआ है, वो तो बैलेट पेपर से हुआ है ना। अब हैदराबाद के अंदर जो चुनाव हुआ है वो भी बैलेट पेपर से हुआ है। इसके लिए ये है कि हमारे जो लोग हैं वो तुच्छ स्वार्थ के लिए वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि वो एकत्रित नहीं होता। जब तक एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अच्छी नौकरी कर रहा है, वो तो उस जगह पर रहना पसंद नहीं करता। आम जनता में से जो बहुजन के लोग हैं या उसके भाई भतीजों में से बात आती है, बदबू आती है, क्या तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो? बाबा साहब ने जैसे पढ़ने का अधिकार संविधान में दिया, क्या पढ़ाना चाहे वो HRD मंत्रालय, और HRD मंत्रालय का जो भी मंत्री होता है वो मनुवादी विचारधारा का होता है। इसलिए इंडिया के अंदर जो भी एजुकेशन है वो इकोनॉमिकल एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन नहीं है। जब तक सोशल एजुकेशन नहीं होगी तब तक वो समाज का अपना औरों का भी भला नहीं कर सकता। इस नौकरी, इस एजुकेशन से जो भी लेकर के सिर्फ अपना भला कर सकता है, अपने बच्चों का भला कर सकता है, न अपने भाई का भला कर सकता है, न अपनी बहन का, न चाचा का, ताऊ का, किसी का भी नहीं। और इसी वजह से पूना पैक्ट की वजह से लोगों को जो भी पार्टी में लिए जाते हैं, उस पार्टी के द्वारा उनको पहले अपने नियमों के अनुसार उसको लेकर के उसके बाद फिर उनको टिकट दिया जाता है और इसको टिकट लेकर के वहीं पार्लियामेंट में जाए चाहे कहीं भी जाए, वो उस पार्टी का हुक्मरान होता है, समाज का हुक्मरान नहीं होता है। इसलिए आज हमारे देश के अंदर, आज हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी हमारे सुविधा के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। वो गुलाम। अगर यही बातों को, अगर इन्हीं बातों को बाबा साहब ध्यान में रखते हैं तो अपनी 4 संतान नहीं होते, बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को नहीं होते, तो आज स्वार्थ ज़्यादा है, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज इसके लिए संगठन के द्वारा जब तक सोशल एजुकेशन समाज के अंदर जब तक कैडर नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। शिक्षा से कहें कि मतलब शिक्षा से समाज आगे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। समाज से जितना जो भी ज़्यादा पढ़ा उतना ही समाज से दूर होता गया है। वो अपना ये एक ही बाप के यदि 2 बेटे हैं या फिर 4 बेटे हैं, वो जैसे ही स्कूल में जाते हैं तो वही भेदभाव शुरू हो जाता है, ऊपर नीचे का हो जाता है। एक कहता मैं सेकंड में हूँ, वो दूसरा कहता है फर्स्ट में, तो वहीं से ऊंच नीच का शुरुआत हो जाती है। जितना ऊंचा पढ़ा
उतना ही वो समाज से कटता गया। तो हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भीड़ ज़्यादा है, उनके पास में पैसे नहीं है। एक उनके पास में बुद्धि भी है, पैसे भी है, लेकिन वो अपने वर्चस्व के लिए खर्च करता है। एक वो है जो वर्चस्व के बिना कोई काम ही नहीं करता है। वर्चस्व छोड़ करके और मनुवाद की विचारधारा को छोड़ के जब तक बाबा साहब की समतावादी विचारधारा पर कोई काम नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होता। 5000 साल की गुलामी है। लोग सोचे हम 10 साल में खड़े होकर के हम कर लेंगे, नहीं हो सकती, उसके लिए समय लगेगा। चलते चलते आप अपना नाम और बता दें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.